इस वर्ब के पार्ट थर्ड में मैंने कुछ और महत्वपूर्ण प्रयोग, उसका डिटेल प्रयोग लेकर के आया हूं। देखिए, वाक्य का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। मैं इसमें सिर्फ कंप्लीमेंट की ही चर्चा कर रहा हूं। तो अभी हम बताते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं हो। इसके बारे में व्यापक रूप से हम बताएंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। अभी सिर्फ इतना ही याद रखें जिसका ऑब्जेक्ट नहीं हो, और दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब में याद रखें जिसका अपना ऑब्जेक्ट हो। तो इसका मतलब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो उसका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो कंप्लीमेंट आता है, जो उसके अर्थ को पूरा करता है, उसको सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो भी कंप्लीमेंट आएगा उसको सब्जेक्टिव ही कंप्लीमेंट कहेंगे। जैसे ही अपीयर्स टू हैव फॉरगॉटन अस, ऐसा प्रतीत होता है कि वह हम लोगों को भूल गया है। तो यहां पर देखिए कंप्लीमेंट सब्जेक्टिव आया है इंफिनिटिव के रूप में। दे वेयर कैप्चर्ड एलाइव, उन लोगों को पकड़ा गया एलाइव, जीवित। यह एडवर्ब है, एडवर्ब चैप्टर में इसको बताए हैं। यह ऐसा एडवर्ब है जिसका जब हम प्रयोग करते हैं तो इसके साथ हम किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे एलाइव चाइल्ड, जीवित बच्चा, यह प्रयोग गलत है, आपको उसमें बताएं। तो दे वेयर कैप्चर्ड एलाइव, जीवित पकड़े गए। कैसे, कैसे लाके वर्ब से प्रश्न करेंगे तो हमें एडवर्ब मिलता है। तो वे लोग जीवित पकड़े गए, तो यहाँ एलाइव आपका एडवर्ब के रूप में कंप्लीमेंट आया है। ही फेल इल, वह बीमार पड़ गया, एडजेक्टिव के रूप में आया है कंप्लीमेंट। हिज रिजल्ट वाज एज ही एक्सपेक्टेड, देखिए इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है इसलिए यह क्लॉज है, तो क्लॉज के रूप में आया है। दिस हैमर इज ऑफ नो यूज, ऑफ देखिए प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का यह ऑब्जेक्ट है नो यूज, मतलब प्रीपोजिशन विथ ऑब्जेक्ट आया है कंप्लीमेंट के रूप में। सी इज ए नॉवेलिस्ट, नाउन आया है। तो इसका मतलब ये जो वर्ब है ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिसके बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का अपना कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो कंप्लीमेंट आता है उसको सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, ये हम आपको बताए हैं। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद जो कंप्लीमेंट आएगा वह भी सब्जेक्टिव ही कंप्लीमेंट होगा, सब्जेक्टिव ही कंप्लीमेंट होगा। लिंकिंग वर्ब का मतलब जिस वर्ब का अर्थ अधूरा हो, और उस अधूरे वर्ब को जो पूरा करने के लिए आता है उसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। और उसे कौन सा कंप्लीमेंट कहेंगे? सब्जेक्टिव। जैसे ही इज ए जज, ही ग्रू ओल्ड, वह बूढ़ा हो गया। शी सिम्स मैड, वह पागल प्रतीत होती है। शुगर टेस्ट स्वीट, चीनी मीठा लगता है। ही अपीयर्स चीयरफुल, वह खुश प्रतीत होता है। तो इसका मतलब कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो कंप्लीमेंट आता है या लिंकिंग वर्ब के बाद जो कंप्लीमेंट आता है वह कंप्लीमेंट जो होता है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, अब देखें सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो ऑब्जेक्ट निश्चित आएगा। तो हम आपको इस चीज को देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो पर भी उसका अर्थ अधूरा रहेगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के अर्थ को जो कंप्लीमेंट पूरा करेगा उसको ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। कौन सा कंप्लीमेंट? ऑब्जेक्टिव। फिर से इसको देख लें। इंट्रांजिटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब के अर्थ को जो कंप्लीमेंट पूरा करता है, कौन कौन वर्ब? इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब के अर्थ को जो कंप्लीमेंट पूरा करता है उसको हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। और जो ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट
के अर्थ को पूरा करता है उसको ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे देखिए ही मेड राहुल, अर्थ पूरा नहीं है, अधूरा है, तो कैप्टन आकर के इसके अर्थ को पूरा किया। तो यहाँ पर देखिए कैप्टन जो है नाउन है, कैप्टन क्या है आपका, नाउन है, ये नाउन आकर के इसके अर्थ को पूरा किया। ही लेफ्ट मी स्लीपिंग, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है। आई लाइक द केस टू बी ओपेन्ड, इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव इसके अर्थ को पूरा कर रहा है। तो बताइए तो यह इंफिनिटिव एक्टिव में है कि पैसिव में है, टू बी प्लस V3 पैसिव रूप में है इंफिनिटिव। यहाँ इंफिनिटिव जो है सो ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है। आई कंसीडर हिम इनोसेंट, यह एडजेक्टिव हो गया। दिस न्यूज स्ट्रक मी विथ सरप्राइज, यह न्यूज जो है मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका जो कंप्लीमेंट है वह प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है। और दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, यहाँ पर नाउन आपका कंप्लीमेंट है। तो इस स्ट्रक्चर में आप में दो बात सीखा कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो कंप्लीमेंट आएगा वह कंप्लीमेंट सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा, जो लिंकिंग वर्ब के बाद कंप्लीमेंट आएगा वह भी सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा, लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए आएगा उस कंप्लीमेंट को ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहा जाता है। अब इसमें एक और प्रयोग देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ही कैन टीच इंग्लिश। अब इसमें कैन कौन सा वर्ब है, यह मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है। और यहां देखें एक एग्जाम्पल में देखें, ठीक है, कैन मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है, तो मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब का टीच कौन वर्ब है, मेन वर्ब है। तो मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब भी क्या करता है, यह वर्ब भी मेन वर्ब की सहायता करता है। मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह मेन वर्ब की सहायता करता है। तो जितना मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है उसके आप लिस्ट में देखेंगे, ये मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब को दो भाग में बांटा गया है। तो ये आपका मॉडल में यह प्राइमरी वर्ब है, मॉडल वर्ब में यह प्राइमरी वर्ब है। तो प्राइमरी वर्ब का सिर्फ एक ही काम है, वह किसी मेन वर्ब की सहायता करता है। इसमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, कुड, मस्ट, आउट टू, ये सब आते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखा जाए इसमें, तो मॉडल वर्ब का मतलब क्या हुआ, मॉडल वर्ब को दो भाग में बांटा गया है, एक प्राइमरी वर्ब, फिर आगे देखेंगे प्राइमरी वर्ब में आपका कौन कौन हो गया। मॉडल के प्राइमरी वर्ब में उसको यहां पर लिखित रूप से समझाते हैं, विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, मस्ट, ये हो गया आपका ये प्राइमरी वर्ब में। तो इस सभी का काम क्या है, आपको मेन वर्ब के, मेन वर्ब इस सबके साथ पहला रूप में आएगा और इस मेन वर्ब की यह सहायता करता है। ये सभी वर्ब जैसे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब सहायता करता है,
उसी तरह से मॉडल ऑक्सिलरी का पहला पार्ट जो है प्राइमरी वर्ब, उस प्राइमरी वर्ब में सब आते हैं। इनका काम एक ही, मेन वर्ब की सहायता करना। दूसरा एग्जाम्पल में देखें, ही dares to go there alone, वह वहां अकेले जाने का साहस करता है। he needs to learn English, उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। he used to teach English, आपको यूज टू पढ़ाए हैं, भूतकाल के आदत जो अब नहीं है उसको बताने के लिए। he used to teach English, वे अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। he used to come here, वो यहाँ आया करते थे। आप इसमें जो देख रहे हैं dare, need और used, इसमें याद रखिएगा कि यह भी जो है आपका मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है, और इस मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स में यह मार्जिनल वर्ब है। ये मार्जिनल वर्ब है। तो मार्जिनल वर्ब में क्या होता है इसको हम देखते हैं। पहले हमने मॉडल ऑक्सिलियरी में प्राइमरी में देखे, तो प्राइमरी में सब ये सब आते हैं, ये सारे आए हैं, ये प्राइमरी वर्ब में थे। इनका एक ही काम था कि वह मेन वर्ब की सहायता करता है। लेकिन ये जो मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब में डेयर, नीड, यूज टू जो आ रहे हैं, इनका दो काम है। मार्जिनल वर्ब के रूप में जो आते हैं, इनका दो काम है मार्जिनल वर्ब का। मार्जिनल वर्ब के रूप में मेन वर्ब की भी सहायता, मेन वर्ब की सहायता, यह तो इसका अपना खानदानी नियम है, मेन वर्ब की सहायता। और मार्जिनल क्यों कहा गया? मेन वर्ब के रूप में भी, मेन वर्ब के रूप में भी कार्य करता है। मॉडल ऑक्सिलियरी में प्राइमरी का काम, प्राइमरी वर्ब, मॉडल को दो भाग में बांटा गया। मॉडल को दो भाग में, पहला प्राइमरी और दूसरा मार्जिनल। प्राइमरी आपका पहला हुआ, मॉडल का ये पहला, और मार्जिनल जो हो गया आपका दूसरा। तो मार्जिनल वर्ब में देखें कि यह दो रूप में काम करेगा, मार्जिन बढ़ गया इसका, मेन वर्ब की सहायता करता है और मेन वर्ब के रूप में भी आता है। तो अब यहां देखें, ही डेयर्स, यह मेन वर्ब के रूप में है क्योंकि ही के चलते इसमें एस लगा है। ही नीड्स, यह भी मेन वर्ब के रूप में है। ही यूज्ड टू, यह भी मेन वर्ब के रूप में है। मतलब सब्जेक्ट के बाद तुरंत आ रहा है, ये तो अपने तुरंत यह मेन वर्ब बन गया। तो यहां आपको मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। लेकिन मेन वर्ब की सहायता कैसे करेगा, इसका एग्जाम्पल हम देखें। ही डेयरंट प्ले क्रिकेट। अब देखिए इसी में निगेटिव लग गया, तो यहां पर आपका ये हो गया मॉडल के रूप में, मॉडल के रूप में मेन वर्ब की सहायता कर रहा है। वैसे भी यहां पर अब अगर मान लीजिए कि नीडंट लिखते हैं, ही नीडंट प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखिए डेरंट के रूप में आया, नीडंट के रूप में आया, तो यह वर्ब की सहायता कर रहा है। इसके बाद वर्ब सीधे V1 रूप में आता है।
लेकिन यहाँ मेन वर्ब जब अपने रूप में आता है, मेन वर्ब के रूप में, तो आने वाला वर्ब टू प्लस V1 के रूप में आ जाता है। ही यूज्डंट, अब जब यूज्डंट आ गया तो टू हट गया, डेरंट आया तो टू हट गया, नीडंट आया तो टू हट गया, ही यूज्डंट गो देयर। तो यहां पर यह मॉडल वर्ब के रूप में मेन वर्ब की सहायता कर रहा है। यदि इसका इंट्रोगेटिव में प्रयोग करते हैं वाक्य के पहले, जैसे डेयर ही प्ले क्रिकेट, तो डेयर आपका हो गया मॉडल वर्ब के रूप में, मॉडल वर्ब के रूप में मेन वर्ब की सहायता करना। अगर नीड ही पहले निकल गया, नीड ही प्ले क्रिकेट, नीड आगे निकल गया इंट्रोगेटिव में, डेयर आगे निकल गया, यूज्ड ही आगे निकल गया इंट्रोगेटिव में, तो वह मेन वर्ब की सहायता करेगा। तो मॉडल के रूप में जब ये काम करता है, मेन वर्ब की सहायता करता है, तो याद रखिएगा टू हट जाता है। मतलब मेन वर्ब की सहायता करेगा तो जो इसके साथ टू आता है वह टू हट जाता है। जैसे देखिए ही डेयरंट प्ले क्रिकेट, डेयर ही प्ले क्रिकेट इंट्रोगेटिव में, ही नीडंट गो देयर, टू हटा हुआ है, नीड ही गो देयर, ही यूज्डंट गो देयर, यूज्ड ही गो देयर, इंट्रोगेटिव और निगेटिव रूप में जैसे आ रहा है। तो इस प्रयोग में वह मेन वर्ब की सहायता करता है। तो इस इन तीन गो वर्ब्स जो है नीड, डेयर और यूज टू, इस मॉडल को मार्जिनल वर्ब जब कहते हैं, तो मार्जिनल वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मार्जिनल वर्ब के रूप में दो तरह से काम करता है। एक तो मेन वर्ब की सहायता करता है और दूसरा मेन वर्ब के रूप में भी आता है। तो याद रखिएगा जब मेन वर्ब के रूप में आएगा तो इसके बाद टू प्लस वर्ब आएगा, टू प्लस वर्ब इंफिनिटिव रूप में आएगा। लेकिन मेन वर्ब की सहायता करेगा तो इससे टू हट जाएगा। तो निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में इसको लाते हैं तो टू हट जाता है। लेकिन डज ही, डज, डू, डिड लगा करके लाएंगे तब यह मेन वर्ब के रूप में हो जाएगा। जैसे ही डज नॉट डेयर, तो डज नॉट लगा तो डज नॉट हो, यहां पर हो गया हेल्पिंग वर्ब और डेयर हो गया मेन वर्ब। तो डू, डज, डिड के बाद भी जब डेयर का प्रयोग किया जाता है, नीड का प्रयोग, तो इस स्थिति में यह मेन वर्ब के रूप में काम करता है। तो इस तरह से आपका पार्ट थर्ड का जो इस पार्ट थर्ड में जो मैं वर्ब के बारे में बता रहा था, यह यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। फिर पार्ट 4 में अगला प्रयोग हम देखेंगे। बहुत ही रोचक यह जो है सो चैप्टर है। इसमें परिभाषा जानने की कोई जरूरत नहीं है, परिभाषा आप समझेंगे, मेरा इस चैप्टर पे यह दबाव होगा। ऐसा नहीं कि सब जितना भी वर्ब आया सबका परिभाषा याद करना है, नहीं, कहीं हम याद करने के लिए नहीं दिए हैं, मैंने उसको समझाने का प्रयास किया है। तो परिभाषा समझेंगे तो निश्चित रूप से आप परिभाषा फिर अपने खुद बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।